यही बैसाख के महीने में चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जब तक कृपा ना करें तब तक जीवन का कोई एक सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बैसाख के महीने में यदि भगवान शिव की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, बैसाख के महीने में अपन अगर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये कहीं मेरे शिव की, मेरे उगरदानी, मेरे शंकर की ही कृपा है, दया है, उदारता है। क्योंकि एक वो अपन लोग भजन में बोलते हैं ना, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयु शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ये शिव की कृपा से मिला, शंकर की दया से मिला। पैसे कमाओ, खूब कमाओ, कोई कह रहा था गुरुजी पहले कितने डाकू होते थे, सब लूट के ले जाते थे। हमने कहा आज डाकुओं की कमी है। पहले के डाकू तो फिर भी समझदार थे, लूट कर ले जाते थे, पर माता रानी की काली की पूजन तो करते थे। आज के जमाने के तो डाकू हजम कर जाए मालूम ना पड़ता। रामचरितमानस में
दो को बहुत बुरा बताया गया है, एक सूर्पनखा को और दूसरी केकई। एक और इसके बीच में मंथरा, जिसका मन्नी थरा, राम जी के चरण, वो मंथरा। पर इन सब में सबसे ज्यादा अगर बेकार किसी को बताया है तो वो सूर्पनखा को बताया। पर ईमानदारी से कहें, सूर्पनखा जैसा ज्ञान, सूर्पनखा जैसी भक्ति दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जो डायरेक्ट भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। जो भगवान से कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं होगा और मेरे जैसी कोई नारी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपसे मैं प्रेम करती हूं, स्नेह करती हूं और विवाह करना चाहती हूं। सूर्पनखा ने डायरेक्ट जाकर सीधे भगवान के पास जाकर एक ही बात कही कि मैं तुमसे मंगल पानी ग्रहण संस्कार करना चाहती हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। दुनिया का व्यक्ति रोज मंदिर जाता है और रोज कुछ ना कुछ मांगता है, पर वो भगवान से सूर्पनखा जैसा कभी नहीं कह पाता कि भगवान मैं तुम्हारा होना चाहता हूं और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। कितनी समझदार होगी, विचार करिए जरा। उसमें कितना कितना ज्ञान होगा, कितनी समझदारीता होगी उसके अंदर। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी कोई नारी नहीं होगी। मैं आपको अपना बनाना चाहती हूं और मैं खुद भी आपकी हो जाना चाहती हूं। बस इतना जो ज्ञान है ना, ये बहुत है। इतना ज्ञान बहुत है। कमाओ पैसे, खूब कमाओ। यहां पे आत्मनिर्भर भारत का अगर कहीं दर्शन करने जाना है ना, तो आत्मनिर्भर भारत का दर्शन करने अगर कहीं जाना हो तो उनको रतलाम आकर देख लेना चाहिए कि यहाँ का एक एक मनुष्य आत्मनिर्भर है। मेहनत कर करके, हाथ से सेव रगड़ रगड़ कर, नमकीन बना बना कर आज पूरे भारत में रतलाम का नाम नमकीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ये आत्मनिर्भरता नहीं तो और क्या है? बोलो सही है कि गलत है? ये मशीनें तो अब आई है। गोल्ड लाना, सोना लेकर आना और उस गोल्ड को कारीगिरी कर करके आभूषणों का निर्माण कर कर बेच देना, ये रतलाम ने चालू किया। अब सोने की बट्टी खरीद के लाओ, उसकी कीमत, और सोने का जेवर खरीद के लाओ, उसकी कीमत, दोनों में कीमत किसकी ज्यादा है? जम के बोलो। जो तुमने जेवर तैयार करा, जो तुमने जेवर बनाया है, जो जेवर तुमने सिद्ध किया है, तैयार किया है, उसकी कीमत, अर्थात बट्टी आ गई, उसको तुमने 20,000 रुपए में खरीद कर लिया है, पर उसके बाद में तुमने जब मेहनत करना प्रारंभ करा, मेहनत करना चालू करा, काट काट के आभूषण बनाना जब प्रारंभ किया, और आभूषण बना बना कर जब तैयार कर कर मार्केट में दिया, तो कीमत तो उसकी बढ़ गई। गुरु भी क्या करता है? तुम सब, आप हो चाहे हम हो, सब एक सोने की बट्टी है, पर गुरु का काम है
कि इसको कतर के तोड़ के अग्नि में तपाकर फूंक मार मार कर, एक इतना लंबा पाइप होता है टेढ़ा, उसमें फूंक दे देकर धीरे 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 टांका लगा 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 आभूषण तैयार कर दिया। और वो आभूषण जब तैयार हुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई। गुरु, एक कथा वाचने वाला, एक सदगुरु, एक संत, एक साधु, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक यही करता है कि सबसे पहले वो कान में गुरु मंत्र की फूंक दे देता है, और फूंक देने के बाद में फिर धीरे धीरे टांका लगाना चालू करता है। मंदिर जा, सत्संग कर, राम जप, कृष्ण जप, स्मरण कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप। जब वो टांका लगाना चालू करता है तो अपने शिष्य को ऐसा कीमती आभूषण बना देता है जिसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। वो गुरु ही कर सकता है, गुरु के सिवा कोई नहीं करे। उसके सिवाय कोई करने वाला है भी नहीं। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ, और भगवान तुम्हारे शरीर को इतना जोरदार रखे कि तुम कमाते ही रहो। मना नहीं, खूब अच्छे से कमाओ, मना नहीं, पर पैसे के साथ में थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी दुआ, थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर कमा कर रखना, क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी। जहां पैसा काम नहीं आएगा वहां दुआ काम आ जाती है, इसलिए दुआ भी कमाते हुए, थोड़ा भजन कमाते हुए चलो, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चलो, पैसा खूब कमाओ। रतलाम शहर, रतलाम नगर किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। दूसरे शहर रतलाम पर आश्रित है कि यहां से माल आए। अमृत प्राप्त होता है। आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान क्या है? क्यों लगे हुए हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो? क्योंकि दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, कहीं से कर्जा नहीं लाना पड़े, किसी से जाकर कहना नहीं पड़े, बस अपनी मेहनत करते जाओ। जो गीता जी में भगवान ने कहा कि तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, मैं तुझे खुद फल दे दूंगा, तू मेहनत में पीछे मत हटना, मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा, तुझे दे दूंगा, तू कर तो सही। एक किसान सुबह जल्दी उठता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करने के साथ साथ जब उसकी मेहनत चालू होती है, एक किसान की, जब उसकी मेहनत चालू होती है और जब वो मेहनत करना प्रारंभ करता है और जो मेहनत में लगता है, सवेरे उठा, उठते से जो अपने कर्म में लीन हुआ, ऐसा लीन हो जाता है कि माथे से पसीना टपकता रहता है और वो अपने कर्म को करता रहता है। कर्म करो। मेरे भगवान कृष्ण, मेरे लाडले, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया कहते हैं कि आप कर्म में पीछे मत हटना। अगर आप कर्म में पीछे नहीं हटे तो ये पक्का है, मेरे कृष्ण कहते हैं मैं तेरी विपदा की घड़ी में तुझे देने में पीछे नहीं हटूंगा, तेरे सामने खड़ा मिल जाऊंगा।
बस मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म अच्छा करते हुए चले, और जब आप कर्म श्रेष्ठ करते हुए चलेंगे तो जीवन का अपने आप सुख प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़िए। आज रतलाम नगर, रतलाम शहर स्वयं आत्मनिर्भर भारत की ओर है, और उसका आत्मनिर्भरता यही है कि वो स्वयं कुछ आगे बढ़ने का जज्बा रखता है और आगे बढ़ने का कर्म रखता है कि वो करता है। स्वयं करता है। हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय विजयवर्गीय जी का सबसे बड़ा आनंद है, जहां भी कथा, सत्संग, भजन कीर्तन का कोई निमंत्रण की जरूरत उनको नहीं पड़ती, केवल एक सूचना हृदय से अगर मिल जाए तो आदरणीय विजयवर्गीय जी हमेशा कथा के मध्य में पहुंचते ही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय। आप हम सबके बीच गुरुजी का आशीर्वाद लेने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जो 1983 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन का शुरुआत करने वाले, 83 में पार्षद बने,
राजनीति के अपराजित योद्धा जिन्होंने 6 चुनाव लड़े और 6 ही जीते हैं। बंगाल जैसे राज्य में जहां सिर्फ 2 सीटें थी आज़ादी के बाद से, आप 80 सीटें के सम्मान में कुछ शब्द गए और 1-2 भजन भी सबकी भावना है। जी वजम थोड़ा थोड़ा सा पीछे हट जाओ, थोड़ा थोड़ा सा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गढ़ कैलाश महाराज की। अशोक जी बहुत हो गया, महाराज जी का स्वागत हो गया, मतलब इतनी सारी जनता का स्वागत हो गया। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं चाह रहा था कि कथा के प्रारंभ में ही महाराज जी से आशीर्वाद ले लूं और फिर निकल जाऊं, पर कथा के बीच में व्यवधान बनकर मैं आया। मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, ऐसे प्रदीप जी मिश्रा आज सारी दुनिया के अंदर जिस तरीके से शिव पुराण के माध्यम से परिवार को मजबूत करने का संदेश देते हैं, समाज को मजबूत करने का संदेश देते हैं, धर्म और संस्कृति पे लोगों का और लगाव हो, इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। मैं जब इनके प्रवचन सुनता हूँ तो बहुत छोटी छोटी बात है। बोले महिलाओं से कहते जरा सिर ढक के बैठ। अभी इतनी छोटी बात है कि आजकल तो हमारे यहाँ शहर में, तो आपके यहाँ तो इतनी सारी महिलाएं सिर पे पल्ला रखे हुए हैं। हमारे शहर में तो आजकल लोगों ने सिर पे पल्ला रखना ही बंद कर दिया। तो अब ये बात बहुत छोटी सी है। देखिए, हमारे देश की पहचान वो ये है, हमारा देश दुनिया से अलग क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे यहाँ परिवार संस्था है। परिवार में माता है, पिता है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, भाभी है, ननंद है। ये परिवार है। ये परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं। घर के अंदर माता पिता बूढ़े हुए कि उनको एक कोने में कमरे में रख देते हैं, चिंता नहीं करते। वो जीते जागते भगवान हैं। यदि भगवान को इस प्रकार कोने में रखोगे तो याद रखना, कितनी भी कथा सुनो और कितनी भी पत्थर की मूर्ति के सामने घंटी बजाओ, कोई नहीं सुनने वाला। घर में माता पिता भगवान है, सास ससुर भगवान है। ये संदेश हमेशा व्यासपीठ से आप देते हैं। व्यासपीठ से समाज को सुधारने का संदेश। शिव पुराण तो है ही, शिव जी की महिमा तो है ही। आपकी छोटी छोटी समस्याओं में बिलपत्र की भूमिका तो बरोबर बताते हैं, पर साथ में हमारा परिवार सक्षम रहे, हमारे परिवार की परंपरा नहीं टूटे, धर्म और संस्कृति से ये समाज कैसे मजबूत हो, इसका संदेश प्रदीप जी देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है आज के समय में। भारत के लिए सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो यही है कि हमारी परिवार संस्था बनी रहे, और इस परिवार संस्था को बनाने के लिए आदरणीय पंडित प्रदीप जी संदेश देते हैं शिव पुराण के माध्यम से। मुझे बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पर इतनी विशाल जन समुद्र बोल रहा हूँ मैं इसको, चारों तरफ सिर्फ मुंड मुंड दिख रहे हैं। ये जन समुद्र ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर अशोक पोरवाल जी और उनकी पूरी टीम ने इस गढ़ कालिका मंदिर के अंदर ये कथा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जरा तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी भी बदनावर से आए हैं। हमारे रविंद्र जी पाटीदार समाज के बड़े प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने बहुत पहले कथा ले ली थी, पर कथा सबके साथ हो ये उनका संकल्प था, तो पूरे रतलाम को इन्होंने जोड़ लिया और इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ।
भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो, महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। एक बार फिर से महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों में भी सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महाकाल राजा की बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी का, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही। एक छोटा सा 1-2 लाइन का भजन, क्योंकि कथा विस्तार में रहेगी, 2 लाइन का आदरणीय विजयवर्गीय जी बहुत सुंदर भाव से। गुरु जी का आदेश है तो एक 4 लाइन का भजन सुना देता हूँ। छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। आप लोग भी गाइए जरा, दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ तालियां बजाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। देखो, जो भी काम करना ना दिल लगा के करना, मन लगा के करना, नहीं तो करना ही नहीं। ताली बजाओ तो मन लगा के, नाचने की इच्छा, नाचो तो मन लगा के नाचो, झूम के नाचो। जहाँ शिव पुराण होती है, जहाँ भागवत पुराण होता है, वहाँ भगवान साक्षात बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान के सामने कंजूसी से कुछ मत करो। आप कंजूसी से करोगे तो आशीर्वाद भी कंजूसी से देंगे। इसलिए झूम के नाचना हो तो झूम के नाचो, ताली बजाना हो तो जम के ताली बजाओ। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। क्या बात, जय हो भोले। हर हर महादेव। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, ओ घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, ओ घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान के, महाकाल
राजा की सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए बहुत सुंदर निर्मल भाव, राजनीति के साथ में एक भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और जो भाव जागृत है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी अगर कुछ उपलब्धिता और सबसे बड़ा एक आनंद है तो मैं हमेशा कथाओं में कहता रहा हूं कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का सबसे बड़ा अगर आनंद है तो सबसे पहला है सनातन धर्म और धर्म की रक्षा। उसके लिए का जोरदार ताली बजाएं। हमेशा सनातनियों के लिए आप तत्पर खड़े रहे हैं और धर्म रक्षा में हमेशा अग्रणी रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश, भगवान शिव की कृपा कथा कह रही है। महाराज पैसे कमाओ, खूब कमाओ, शिव महापुराण कहते हैं। मनन पर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पैसे के साथ में हमें क्या कमाना है? आशीर्वाद, दुआ और कुछ पुण्य, थोड़ा सा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर पैसा कम नहीं आता। जिस समय पर व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है या आईसीयू में पड़ा रहता है, उस समय पर आप केवल धन खर्च कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, रुपए दे सकते हो डॉक्टर को, दवाई में पैसा लगा सकते हो, जांचें करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, पर ईमानदारी से बोलो क्या प्राण वापिस लेकर आ सकते हो? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। प्राण वापिस लाने में अगर कोई सक्षम है तो वो आपका करा गया पुण्य फल है, सत्कर्म है, दुआ है, आशीर्वाद। हॉस्पिटल में पलंग पैसे से आ जाए, दवाई पैसे से आ जाए, डॉक्टर वो भी पैसे से मिल जाएगा, पर प्राण हमारे अगर वापिस आना है, स्वस्थ हमको रहना है, तो वो पैसे से नहीं, वो कहीं तुमने जो पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, अच्छा कर्म करा है, उससे हमारे प्राण बच सकते हैं। देखो एक पत्र आया है सुंदर, समझिए। घनश्याम जी सेन, ग्राम पोस्ट लाबरिया, तहसील सरदारपुरा, जिला धार। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर बाहर भी बैठे हो तो हाथ हिला दीजिएगा। घनश्याम जी सेन, ग्राम पोस्ट लाबरिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार। कहीं बैठे दिख रहा है? पत्र लिखा है, कोरोना काल से आस्था चैनल पर कथा निरंतर श्रवण कर रहे हैं।
गुरुदेव, पिछले साल अप्रैल में मेरे गले में टॉन्सिल हो गए थे। गुरुदेव, वो टॉन्सिल पक चुके थे। दाहोद हॉस्पिटल में बायोप्सी कराई गई, डॉक्टर ने रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट को बाहर भेजा, जांच कर आई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर दिया बताया गया। गुरुदेव, मेरे एकदम पूरे परिवार की पैरों की जमीन हिल गई। गुरुदेव, अहमदाबाद रिपोर्ट लेकर गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया कि इसमें कैंसर का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और जल्दी ही करना है। गुरुदेव, सीजन नहीं करवाना था तो घर के लोगों ने कहा शिव महापुराण पर विश्वास करो, आपने शिव पुराण की कथा बहुत सुनी है, भोले पर विश्वास करो। और जो कथा में उपचार बताया जाता है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। बेलपत्र जल चढ़ाकर उसको घर में लाकर रोज खाना चालू करो और वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं आज भी कर रहा हूं और जीवन भर करता रहूंगा। ऐसे करने से गुरुदेव मेरे गले का कैंसर बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया है और डॉक्टर ने अब ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पत्र शिव भक्ति। बेस ढीले डालो, बेस और ढीले। शिव भक्ति बिना शंकर के भक्ति के कुछ नहीं। आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरे पति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरा नाम सुनीता रविंद्र राजपूत है। मैं शाहदा महाराष्ट्र से आई हूं। कहाँ बैठी हैं? दिख रही हैं क्या? हाथ हिला दो बहन। अच्छा, उधर है बक्सों के पास। ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। मैं शाहदा महाराष्ट्र से आई हूं गुरुजी। मेरे पति का नाम रविंद्र राजपूत है। मेरे पति को पिछले साल 20 सितंबर को अचानक सिर में चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उनका सिर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। हमने तुरंत उनको दिखाना प्रारंभ करा। वहां से डॉक्टर ने दूसरी जगह रेफर करा, हम वहां भी लेकर गए। सारी जांचें होने लगी। 99% तक कह दिया था कि अब तुम्हारे पति जीवन भर उठ नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक रहेंगे वो एक मरे हुए मुर्दे की तरह रहेंगे। जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम हॉस्पिटल में रखो चाहे घर में रखो। गुरुदेव, जिस मंत्र को आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को जपना प्रारंभ करा और पति के सिर पर मात्र हॉस्पिटल में ही हाथ रखकर इस मंत्र को 24 घंटे जपना प्रारंभ करा। पति की दशा के दोनों फोटो भेज रही हूं, एक दशा हॉस्पिटल की और दूसरी दशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने जो सही करी वो फोटो मैं आपको भेज रही हूं। आस्था चैनल पर आप दोनों फोटो देख सकते हैं। एक पति का जब हॉस्पिटल में था, जिस समय पर उसका सिर में चोट लग गई थी और वो पूर्ण तरह से बेकार हो चुका था, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गया तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर धोख लगाने पहुंचा। ये पति का फोटो। शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की उदारता, शिव की करुणा। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करना, शंकर की उपासना करना, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर देना। इसलिए बार बार
आप लोगों से निवेदन करा जा रहा है कि बैसाख के महीने की शिवरात्रि के मूल तत्व को समझ जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, भरमाएंगे, हंसेंगे, कोई अपशब्द भी कहेगा, ताने भी देंगे, लोग कहेंगे सियोर वाले महाराज का तो यही काम है, कोई ना कोई उपाय बताता ही रहता है और लोगों को मंदिर भेजता ही रहता है। पर जब तक भगवान ने यह प्राण दिया है तब तक प्रयास करूंगा कि आप भी जिंदगी में स्वस्थ बने रहो और अपने जीवन को आनंद में जीते रहो। आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे जाकर कहना ना पड़े कि मुझे ये दुख है, मेरे पास में धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। ये दुनिया के आगे जाकर नहीं कहना पड़े। तुम इतनी मेहनत स्वयं भगवान की भक्ति कर कर कर, शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर 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 आप भगवान शंकर की ऐसी कृपा पा जाओ कि दुनिया के लोगों को आप भी एक प्रेरणा देने वाले बन जाओ कि मैंने शिव की आराधना करी तो मुझे ये फल मिला। बस ये है, सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करने आएगा, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था उस समय पर द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गई और गुरुवर से कहा, गुरुदेव मेरे पति मुझे नहीं बचा रहे, मेरा ससुर मुझे नहीं बचा रहा, मेरी सास मुझे नहीं बचा रही गांधारी, मेरे देवर जेठ मुझे नहीं बचा रहे, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, विश्वामित्र बाबा, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि यहाँ पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वो भी नहीं बचा रहे, स्वयं उस सभा में सब कुछ बैठे हुए हैं पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं है गुरुदेव, और आपसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम आप तो बचा लो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटा, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं तेरा गुरु हूं, पर यह मत सोचना कि गुरु तुझे बचा लेगा। गुरु की सामर्थ्यता नहीं है कि गुरु तुझे बचा लेगा, और मैं कहता हूं मैं तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी कहती है तुमने गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु कहते हैं वही तो मैं समझा रहा हूं कि अंतिम समय में तेरी तकलीफ में, तेरे दुख में, तेरे रोग में, तेरे कष्ट में, तेरे धन नहीं आने पर, तेरे जीवन में तकलीफें बढ़ने पर गुरु साथ नहीं देगा, पर जिस गुरु ने तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का यदि जाप कर लिया तो वो तेरा साथ दे जाएगा। उस मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिसका जाप कर कर आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। 29 तारीख को बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है?
बाजार में भी सत्तू मिलता है। तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं, कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो। इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांति नगर में राजा श्रीयाजी रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। चांगुणा दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। स्कंद पुराण में बैसाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर बैसाख के महत्व में चांगुणा की कथा वर्णन की गई। भक्ति बड़ी प्रबल थी उसकी, जैसे आप लोगों की है ना। खरगोन, देपालपुर, रायसेन, छत्तीसगढ़, सब दूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया रतलाम में भीड़ में। सारी जगह जगह की भीड़ के मामले में तुम लोगों ने तो क्या पता ठने ठनाए बैठे थे क्या भगवान कि टूट पड़ो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।
आज कोई कह रहे थे गुरुजी, वो गाड़ी में जो पुलिस बंधु गार्ड लोग आते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि गुरुदेव रतलाम शहर में गाड़ियां घुसना मुश्किल होती है जब शादियों का सीजन आता है, पर 1 बजे से 4 बजे तक पूरे रतलाम में धूम-धा गाड़ी दौड़ रही है, क्योंकि सब दुकान बंद करके ही मिल रही है सब। और फिर कहूंगा, जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, एक दिन यही छूट जाना है। ये 7 दिन की जो कमाई कर रहे हो ये खुद की है, वहीं तक जाना है, छूटना नहीं है। ये अपनी कमाई है, छूटेगी नहीं। और हृदय में बसना चाहिए महाराज। वो कहते हैं ना, मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। मजा आ रहा वो जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। ओहो जले सत्य वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजे जय हो। जय हो। महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, ओ महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। शंभो
कैलाशवासी जय भोले कैलाशवासी पूजे सारे काशीवासी भोले सारे काशीवासी जय जय हो हे कैलाशवासी जय जय भोले कैलाशवासी पूजे सारे काशीवासी भोले सारे काशीवासी घर में पधारो बाबा सावन में अरे मजा आ रहा जीने में अरे घर में पधारो बाबा सावन में मजा आ रहा जीने में अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में अरे मजा रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में ओ महादेव धड़क रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में ओ महादेव धड़क रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में अरे आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में ओ मजा रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में शंकर भगवान की जय राजा उज्जैन महाकाल कहलाते उज्जैन महाकाल कहलाए केदारनाथ में आप पूजाते केदारनाथ में आग बुझाए बाबा घर में पधारो सावन में महादेव धड़क रहा सीने में बाबा सावन में महादेव धड़क रहा सीने में अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में अरे मजा रहा सीने में महादेव धड़क 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 रहा सीने में अरे मजा आ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में ओ मजा रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में ओ महादेव धड़क रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में हार हार महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है कि चांगुड़ा शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसे शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं।
केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना। चांगुणा शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया, एक दिन चांगुणा के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए, आज देवाधिदेव महादेव के पास में बैठ गई, शिव जी की भक्ति में लग गई। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और धीमे। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए। गोली, दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा। मुख से।
और विक्स नहीं मुंडा से खजाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑइडेक्स से लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं, वो कौन सा वो एक रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है, आप लोगों ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोलो सही है ना, इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ, सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ, कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में ही बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में, मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिर थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है, व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहां बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है, मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं
और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक एक कण गिनना, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो। ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे कि हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक शिव की आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नी खाऊं नी खाऊं। मां समझाए थारे ही भाई है रे, होगा नीचे मेरे को ऐसा भाई जो मेरा ही हिस्सा खा जाए, मुझे तो पूरा ही चाहिए। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये ले, ये पूरा है, अब चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी इतना है वाला, पूरा घुमा घुमा के देखेगा। पूरा देख लिया तब बच्चा ऐसा ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरामन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है? पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा, चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुना दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसे परात भरकर
रानी चांगुना देवी जज खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना है। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुना ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुना कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवाधिदेव महादेव के हाथ में है, संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है, शंकर के हाथ। एक पत्र में लिखा है, एक पत्र है, नजर नहीं आ रहा, जिसमें लिखा है कि संतान नहीं थी 2014 से, औलाद नहीं थी। जिसने भी लिखा होगा पत्र, दो 2014 से संतान नहीं थी, सारे इलाज करवा लिए, डॉक्टर को दिखा लिया, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव तब टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में जिसने भी पत्र लिखा हो, अगर वो यहाँ बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, कई बार इलाज करवाया तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शिव महापुराण में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया है, एक बार वो तो करो। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया गया, और गुरुजी 5 महीने का गर्भ है, ये वो माँ ने लिखकर दीदी ने भेजा। जिसने भेजा होगा वो बैठी होंगी, अगर पत्र नहीं मिला तो उनके स्मरण में रहे कि आपका पत्र पढ़ा गया। आप ही ने लिखा है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए, बिल्कुल पीछे एकदम। बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी रहे। जल्दी जल्दी बाबा आपकी गोदी में लाला लाली खूब आनंद में प्रदान करे, यही बाबा से निवेदन है। काशी विश्वनाथ भगवान की, शिव ओघड़ दानी, शंकर मेरा ओघड़ दानी। महाराज चांगुना ने चरण पकड़े, बाबा संतान देना और नहीं देना ये तो भगवान के हाथ है। अब जरा विचार करिए, 2014 से संतान नहीं, अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब दी की नहीं दी भोलेनाथ ने? शिव कृपा होती है, दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं। अगर
समस्या है तो उसका हल मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये पक्का। अगर समस्या है तो उसका हल भी। बस शिव आराधना करो, दिल से करो, दिल से। फिर वो जो करेगा ना, वो तुम भी नहीं समझ पाओगे। वो कहे ना, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। जब दुश्मन ने मारी फांसी, जब दुश्मन ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी फांसी, कैसा धंधा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा धंधा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने। कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। प्रेशर बड़े भाव से